हेलो एवरीवन, मैं सीमा आपका स्वाद के शोले चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी आटा बिस्किट, जिसको हम आसानी से माइक्रोवेव और तवे दोनों पर ही बेक कर सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल भी मैदा यूज नहीं करेंगे, ना ही बेकिंग पाउडर और ना ही बेकिंग सोडा। इसको हम मात्र 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, जो कि आपके घर में पहले से ही अवेलेबल होंगे। यह बिस्किट जितनी हेल्दी हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी भी हैं और इसका स्वाद आपको रहेगा हमेशा याद। चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी टेस्टी आटा बिस्किट्स। मैं मेजरमेंट के लिए नॉर्मल घर की कटोरी यूज़ कर रही हूँ। आप नापने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आधा कटोरी बेसन, यानी टोटल 2 कटोरी। आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं या फिर आधा गेहूं का आटा और आधा बेसन। बेसन डालने से हमारी बिस्किट का टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है। और हमें चाहिए होगा 1 कटोरी देसी घी। आप इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। हमारा घी या बटर सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड ना ही मेल्टेड, इस तरह से। और हम लेंगे 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। तो हमने लिया है 2 कटोरी आटा प्लस बेसन, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। हमारा रेशियो है 2:1:1। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें हम अपना घी डालेंगे। फिर बोल पर हम छन्नी रखेंगे, इसमें हम अपनी चीनी को डालेंगे और इसे छानेंगे। चीनी को छान हम इसलिए रहे हैं ताकि इसमें बड़े चीनी के दाने ना आए। यह देखिए, छानने के बाद चीनी के कुछ मोटे दाने बचे हैं, इन्हें हम अलग कर देंगे। अब हम एक हैंड विस्कर लेंगे और घी और चीनी को अच्छे से फेंटेंगे। आप विस्कर की जगह स्पून से भी फेंट सकते हैं। फेंटने से हमारी बिस्किट बहुत ही खस्ता बनेगी। इस बिस्किट को बनाने में हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमें जब तक फेंटना है जब तक कि हमारा एक क्रीमी मिक्सचर ना बन जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। यह देखिए, करीब 2-3 मिनट फेंटने के बाद यह मिक्सचर हमारा एकदम क्रीम जैसा लग रहा है। अब हम बोल पर फिर से छन्नी रखेंगे और अपना आटा और बेसन डालेंगे। फिर हम इसे भी छानेंगे। हमें आटा को छानकर ही यूज करना है, जिससे हमारी बिस्किट के अंदर अच्छी जाली बनेगी। मैं यहाँ पर 4-5 छोटी इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। यह ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप भी डाल सकते हैं। अब हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमें इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ आटे को नहीं गूंथना है, हमें बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करना है। मेरा यहाँ पर आटा अच्छे से कंबाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। आप घी की जगह 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। यह देखिए, अब आटा अच्छे से कंबाइन हो गया है। हमें इसी तरह का डो बनाना है। हमारे डो में बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, यह आराम से टूट रहा है। इस तरह का ही होना चाहिए। मैं आज आपको बिस्किट तवे और माइक्रोवेव दोनों में बेक करना बताऊंगी। तवे पर बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुराना तवा लिया है और इसके ऊपर हम एक और तवा रखेंगे, जिसमें हम अपनी बिस्किट को बेक करेंगे। आप दूसरे तवे की जगह हैवी प्लेट या पैन भी ले सकते हैं। बेक करने से पहले हमें तवा को प्रीहीट करना होगा।
इसके लिए हम नीचे वाले तवे को 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर गर्म होने रख देंगे। इसी तरह से बिस्किट को माइक्रोवेव में बनाने के लिए माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट करेंगे। अब जिस तवे पर हमें बिस्किट बेक करनी है उस पर हम एक बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी वाइट पेपर को बटर या घी से ग्रीस कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ इस तरह से बटर पेपर अपने तवे पर लगा रही हूँ। बटर पेपर लगाने से हमारी बिस्किट आसानी से निकल आएंगी। हम बटर पेपर को ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने डो में से नींबू के साइज़ का एक पोर्शन लेंगे और इसे हम पेड़े का शेप देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप इसके ऊपर अपनी मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं या इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। अब हम अपनी बिस्किट को इस तरह से तवे पर रखेंगे। हमें इन बिस्किट्स को कुछ डिस्टेंस पर ही रखना है क्योंकि यह बेक होते समय थोड़ी फैलेंगी। अब इस तरह से हम अपने तवे को प्रीहीट तवे के ऊपर रखेंगे और लिड लगाकर धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। माइक्रोवेव में बनाने के लिए इसी तरह से हम बेकिंग ट्रे पर अपनी बिस्किट्स को अरेंज करेंगे और करीब 12 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 12 मिनट बाद हम बिस्किट्स को एक बार चेक करेंगे कि हमारी बिस्किट्स बेक हो गई हैं कि नहीं। देखिए हमारी बिस्किट्स साइड से ब्राउन हो रही हैं। इसका मतलब है कि हमारी बिस्किट्स अब बेक हो चुकी हैं। पर अभी हम बिस्किट्स को निकालेंगे नहीं क्योंकि ये अभी बहुत सॉफ्ट हैं। हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ढककर तवे पर ही इसी तरह से रखे रहने देंगे, जिससे यह थोड़ा और बेक हो जाएंगी। माइक्रोवेव की बिस्किट्स को भी इसी तरह से हम पहले ठंडा होने देंगे फिर निकालेंगे। यह देखिए हमारी तवे वाली बिस्किट कितनी बढ़िया बेक हुई हैं। अब आप बिना ओवन के बिस्किट्स को आसानी से तवे पर घर पर ही बना सकते हैं। यह देखिए हमारी माइक्रोवेव वाली बिस्किट भी बहुत बढ़िया बेक हुई हैं। अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए यह कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। आप इन बिस्किट्स को महीने भर के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं। इन हेल्दी बिस्किट्स को आप ज़रूर घर पर बनाइए और बेफिक्र होकर खाइए और खिलाइए। मेरे चैनल पर जैसा दिखता है वैसा ही बनता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।